दोस्तों नमस्कार। हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 12 देखेंगे और 1.4 का लास्ट प्रश्न है ये। तो प्रश्न नंबर 12 क्या दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो ये 4 प्रश्न दे रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न में दो दो समुच्चय दे रखे हैं और पूछा है कि ये आपस में असंयुक्त समुच्चय है या नहीं है। पहला प्रश्न दे रखा है 2,3,4,5 तथा 3,6 ये समुच्चय 1, ये समुच्चय 2 असंयुक्त समुच्चय है। ये कथन सत्य है या असत्य ये बताना है। इसी प्रकार दूसरे में स्वर अक्षरों का समुच्चय और ABCD दूसरा समुच्चय ये आपस में असंयुक्त समुच्चय है। ये कथन सत्य है या असत्य है। तीसरा प्रश्न 2, 4, 6, 10 14 दूसरा समुच्चय 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। ये कथन सत्य है या असत्य है। और चौथा प्रश्न दे रखा है समुच्चय 2, 4, 2, 6, 10 और दूसरा समुच्चय 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय है। ये कथन सत्य है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक समुच्चय A एक समुच्चय B आपस में असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं या आपस में डिसजॉइंट सेट कब होते हैं। तभी होते हैं जब A और B का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो बराबर फाई आता है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो A और B आपस में असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। बस यही लाइन चारों प्रश्नों में याद रखनी है। तो देखो पहला क्या दे रखा है, इसको A बराबर मान लेते हैं, इसको B बराबर मान लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B अगर हम निकालें तो A में और B में क्या कॉमन दिख रहा है सर, 3 है इसमें, 3 इसमें भी है, इसमें 6 है लेकिन इसमें नहीं है। दोनों में एक अवयव 3 कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, समुच्चय A व B परस्पर असंयुक्त समुच्चय है। और हमसे क्या पूछा है कि सत्य है या असत्य ये बात। तो पर ये समुच्चय और ये समुच्चय असंयुक्त समुच्चय है। तो ये बात क्या है दोस्तों, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसको हम A बराबर मान लेते हैं AEIOU और इसको हम B बराबर मान लेते हैं ABCD असंयुक्त समुच्चय है। बताना है कि ये जो समुच्चय दे रखा है ये सत्य है या नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो देखो A में और B में क्या कॉमन आ रहा सर, एक तो A दिख रहा है कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके बराबर फाई नहीं आया ना, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अरे ये असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय तो तब होते जब इंटरसेक्शन फाई आता। तो ये कथन कैसा है दोस्तों, असत्य है। सॉरी बॉस, ये कथन असत्य है। दूसरे प्रश्न में A इंटरसेक्शन B बराबर फाई नहीं आया। A इंटरसेक्शन B में एक अवयव है A, तो ये भी क्या है, असत्य कथन है। क्या है, असत्य है। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। असंयुक्त समुच्चय तो तब होता जब A इंटरसेक्शन B बराबर फाई आता। तीसरा प्रश्न हमको दे रखा है, ये A बराबर दे रखा है एक समुच्चय 2, 6, 10, 14 और ये समुच्चय B बराबर दे रखा है 3, 7, 11, 15। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 इसमें है, इसमें नहीं है। तो अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है, तो फाई आ गया। इसका मतलब A और B असंयुक्त समुच्चय है और ये बात क्या है दोस्तों, सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। हम लिख भी सकते हैं कि समुच्चय A और समुच्चय B परस्पर असंयुक्त समुच्चय है। और चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, A बराबर हमको 2, 6, 10 दे रखा है, B बराबर 3, 7, 11 और पूछा है कि ये असंयुक्त समुच्चय है, सत्य है या असत्य है। तो निकालो इनका इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B बराबर इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो फाई। और जब A इंटरसेक्शन B बराबर फाई आता है तो दो समुच्चय आपस में असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है।
कि ये समुच्चय और ये समुच्चय क्या है, संयुक्त समुच्चय है। इस बात को हम लिख भी सकते हैं कि समुच्चय ए व समुच्चय बी परस्पर संयुक्त समुच्चय है। तो ये प्रश्न नंबर 12 था, आपको समझ में आ गया होगा और प्रश्नावली 1.4 पूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 का बेसिक और उसके प्रश्न। धन्यवाद।